जय श्री महाकाल। क्या सनातन धर्म के अंतर्गत आने वाला कर्मकांड, धार्मिक पूजन पाठ पाखंड है? क्या जैसा सुना जाता है आज की युवा पीढ़ी जिस प्रकार की बातें करती है, उस प्रकार वैदिक कर्म, धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत किया जाने वाला पूजन पाठ का कर्म ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है, या फिर कर्मकांड सिर्फ एक दिखावा है, या कर्मकांड के अंतर्गत धार्मिक पूजन पाठ क्यों बनाया गया? क्या आवश्यकता थी पुराने समय में इस प्रकार के कर्म की रचना को लेकर? क्यों महत्वपूर्ण था धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत कर्मकांड पूजन पाठ? जी हां, इन्हीं विषयों पर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, परंतु अंत तक देखेंगे तो आप निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की अत्याधुनिक और उन्नत सोच के विषय में जान सकते हैं। बात बहुत गहरी होगी और महत्वपूर्ण जानकारी से भरी हुई, परंतु उससे पहले अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं हम। धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत जो पूजन पाठ का क्रम है, क्यों उसे बनाया गया? क्या कारण था धार्मिक अनुष्ठान में पूजन पाठ को इतने बड़े स्तर पर इसका विस्तार किया गया वैदिक काल में, और आज भी बहुत बड़े स्तर पर इसे किया जाता था? हालांकि प्राचीन समय से आज के समय में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। क्यों पुराने समय में राजसूय, लक्ष्य कोटि या अन्य बड़े बड़े महायज्ञ किए जाते थे? इसके पीछे महत्वपूर्ण विषय है, इतने बड़े देश को चलाने के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है। इतने बड़े देश को चलाने के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है, और वह रोजगार लोगों को कैसे प्राप्त हो, यही बात मुख्य रूप से हमारे पूर्वजों ने और हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान में रखकर कर्मकांड को बनाया गया, धार्मिक पूजन पाठ का निर्माण किया गया और उसमें उपयोग होने वाली वस्तुओं को सम्मिलित किया गया। जी हां, यही मुख्य कारण रहा। एक काम जिससे लोगों को रोजगार, समाज को रोजगार और देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए इस महत्वपूर्ण अंग को बनाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने सिर्फ इसे अपने स्वार्थ के लिए बनाया है, परंतु सत्य इससे बहुत भिन्न है, बहुत अलग है। अपनी कान, नाक, मुंह सब कुछ खोलकर सुनिए इस बात को। अगर प्राचीन समय में धार्मिक अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञादि नहीं होते, तब लोगों को रोजगार नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाली हर वस्तु का व्यापार किया जाता है, हर एक सामग्री का व्यापार होता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है, अगर बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते तो लोगों का व्यापार नहीं चलता। व्यापार नहीं चलता, उनको वृत्ति नहीं मिलती, तो उनके घर में भोजन की व्यवस्था भी नहीं होती। उदाहरण के लिए मैं आपको बहुत छोटे रूप में एक बात बताना चाहता हूं। उदाहरण के लिए एक यज्ञ लीजिए।
यज्ञ, आपको विचार करना चाहिए क्या इसमें सिर्फ ब्राह्मणों का हित है, ब्राह्मणों को लाभ होता है, या फिर समाज के हर एक वर्ग के व्यक्ति को इसमें लाभ होता है। धार्मिक अनुष्ठान की सारी रूपरेखा ब्राह्मण और यजमान मिलकर तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए एक यज्ञ में भूमि पूजन से लेकर उसकी पूर्णाहुति तक उसका जो सारा क्रम है, उस क्रम के अंतर्गत वर्ग के हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है। चाहे वह भूमि पूजन के बाद यज्ञशाला निर्माण कराने के लिए लकड़ी का कार्य करने वाला, ईंट सीमेंट का या यज्ञशाला निर्माण करने के लिए उसके कार्य करने वाला व्यक्ति हो, उसमें उपयोग होने वाली सामग्री को व्यापार करने वाला व्यक्ति हो, जिसमें लकड़ी, लोहा इत्यादि बहुत सी वस्तुएं, आप अपना हिसाब लगा सकते हैं, क्योंकि यहां बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। उसके बाद यज्ञशाला निर्माण होने के बाद उसमें आवश्यक सामग्री जैसे किराना सामग्री, औषधियों का व्यापार करने वाला एक किराने का व्यापारी, एक स्वर्ण की धातुओं का या स्वर्ण की मूर्ति का निर्माण करने वाला व्यापारी, या फिर उसमें लगने वाले मिट्टी के पात्र का व्यापारी कुम्हार, या फिर उसमें लगने वाले तांबा, पीतल और अन्य धातुओं का व्यापार करने वाला व्यापारी, उसमें लगने वाले कपड़े वस्त्र का व्यापार करने वाला व्यापारी, यजमान और ब्राह्मण आदि का क्षौर कर्म करने वाला नाई, कलश यात्रा इत्यादि उत्सव में वाद्य यंत्र बजाने वाले जो लोग हैं उन लोगों को, उसके बाद उसमें उपयोग होने वाली हर एक छोटी बड़ी वस्तु का व्यापारी, इन सबको पैसा पहले ही मिल जाता है। सबसे आखिरी में किसे दक्षिणा मिलती है, वो है ब्राह्मण, क्योंकि जो वस्तु अनुष्ठान में उपयोगी होगी उन सभी के व्यापारी को धन लाभ पहले ही हो जाता है। लेकिन कर्मकांड और पूजन पाठ का प्रारूप बनाने वाला ब्राह्मण सबसे अंत में दक्षिणा लेता है। यदि ब्राह्मण ही इसका प्रारूप ना बनाए तो इतने लोगों के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि प्राचीन समय में लोगों को रोजगार और वृत्ति देने का एकमात्र साधन था धार्मिक अनुष्ठान का बहुत बड़े स्तर पर होना। इसीलिए राजसूय और बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे जिसमें बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता लगती थी। उदाहरण के लिए और उसमें सोचिए, अत्याधुनिक समय में मैं जाता हूं, जैसे वाद्य यंत्र, साउंड की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, इसके व्यापारी को भी लाभ होता है। एक कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराने में कितनी अत्याधुनिक वस्तुओं की आवश्यकता लगने लगी है। इन सभी से भी व्यक्ति को रोजगार मिलता है। क्या धार्मिक स्थल वाराणसी, अवंतिका या भारत में अन्य जो धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थल से उस क्षेत्र के रहने वाले सभी लोगों को रोजगार मिलता है। उसमें उदाहरण के लिए एक और ले लीजिए, शादी विवाह आदि या मृतक आदि कर्म में उपयोगी वस्त्र आभूषण के आदान प्रदान से या वस्त्र आभूषण के लेने देने से उनके व्यापार करने वाले लोगों को फायदा मिलता है। फिर क्यों इसमें प्रश्न लगा दिया जाता है कि नहीं, कर्मकांड के अंतर्गत सिर्फ ब्राह्मणों को लाभ होता है, उन्होंने अपने लाभ के लिए इसकी रचना की है, जबकि वास्तविकता इससे बहुत अलग है। सबसे अंत में ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती है, परंतु उससे पहले इन वस्तुओं का व्यापार करने वाले सभी लोगों को धन का लाभ हो जाता है। यदि वही ब्राह्मण इसका प्रारूप तैयार नहीं करेगा और धार्मिक अनुष्ठान नहीं करेगा तो इन लोगों के घर में भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? विचारणीय विषय है, क्योंकि हमारे पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की सोच अत्याधुनिक और उन्नति, उन्होंने एक ऐसे कर्म का निर्माण किया जो लोगों को रोजगार भी दे सके और उसके साथ देवी देवताओं को भी तृप्त कर सके, प्रसन्न कर सके और अपनी कामना की पूर्ति कर सके। क्योंकि दुनिया जानती है, पूंजी को घर में रखने से देश उन्नत नहीं होता है, पूंजी का निवेश करने से देश में उन्नति होती है। और धार्मिक अनुष्ठान उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए कहा जाता है
कि व्यक्ति को अपने सामर्थ्य से अधिक धार्मिक अनुष्ठान में खर्च करना चाहिए। यदि नहीं है, ऐसा नहीं कि आप ऋण लेकर कर्ज लेकर उसे करें, परंतु आपके पास है तो आपको खर्च करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें उपयोग होने वाली वस्तुओं का जब आप क्रय करेंगे तो उन सब के व्यापार करने वाले लोगों के घर में भोजन की व्यवस्था होगी। इसीलिए प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, पूजन पाठ की व्यवस्था इतने बड़े स्तर पर की, जिसका जीता जागता उदाहरण आज भी अत्याधुनिक वस्तुओं का उपयोग धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ आदि में किया जाना है और उससे लाभ वर्ग के हर एक व्यक्ति को होता है। फिर क्यों ब्राह्मणों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है? क्योंकि उन्हें यह दिखता है कि ये वैसे ही लेकर जा रहे हैं, पर उस ब्राह्मण बालक के अध्ययन के क्रम को आपको जानना आवश्यक है, जो अपनी 5-7 वर्ष की अवस्था में संस्कृत विद्यालय जाता है, 4 बजे से उठता है, संध्योपासन करता है और उस कर्म के क्रम का ज्ञान करता है और उसके बाद उस कर्म को करता है और उन लोगों को रोजगार और वृत्ति दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा जाता है। ब्राह्मणों ने, कहते हैं कि ब्राह्मणों ने किया क्या है? ब्राह्मणों ने देश को वो दिया है जो आज तक किसी ने नहीं दिया है। रोजगार की इतनी बड़ी व्यवस्था तैयार करके दी है आपको। इसीलिए धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञादिक कार्य आप करते रहें, क्योंकि इसके साथ कराने के साथ देवताओं की तो तृप्ति होती है, देवताओं को तो आप प्रसन्न करते ही हैं। उसके साथ साथ इन वस्तुओं का व्यापार करने वाले लोगों को भी रोजगार मिलता है, उनके घर में भोजन की व्यवस्था होती है। इसीलिए धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड पाखंड नहीं, हमारे पूर्वजों की एक उन्नत और अत्याधुनिक सोच है, जो इस सृष्टि के संचालन के क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कर्मकांड को वर्ग के हर एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए बनाया गया है, जिससे वर्ग के हर एक व्यक्ति को लाभ होता है, जबकि इसकी रूपरेखा तैयार करने वाला ब्राह्मण सबसे अंत में दक्षिणा लेता है, जब सारा हर एक व्यक्ति को लाभ हो चुका होता है उसके बाद। इसीलिए वैदिक धर्म को और उसके अंदर किए जाने वाले कर्म को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञादिक कर्म को वैदिक पद्धति से संपन्न करने की और कराने की आवश्यकता है, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञादिक कर्म इस देश के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोरोना काल में हमने देख लिया है, हमने मंदिरों में जो दान दिया है, वही संरक्षित धन बड़े बड़े धर्म स्थान ने और धार्मिक स्थलों ने सरकार को दिया है। सनातन धर्म स्वयं का लाभ ना देखकर परोपकार की भावना से कार्य करता है, जिससे दूसरे को भी लाभ हो। और इसमें यह नहीं देखा जाता है कि किस जाति समाज का व्यापारी है, हर एक वर्ग के व्यक्ति का काम इसमें निश्चित है, उसे यह कार्य करना है और सभी को धर्म का लाभ होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों की जो सोच थी, धन और धर्म दोनों के लाभ के लिए सनातन धर्म के अंतर्गत पूजन पाठ आदि क्रम को रखा गया है। तभी तो इसमें हर एक वस्तु उपयोगी हो जाती है, भले ही वो कलयुग में क्यों ना उत्पन्न हुई हो, कलयुग में उसका निर्माण क्यों ना हुआ हो, वो कितनी भी आधुनिक हो, पर उसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत अवश्य हो जाता है। इसीलिए कहता हूं, धर्म को जानो और धार्मिक बनो।